महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने जब से महाविकास आघाड़ी सरकार का स्टीयरिंग अपने हाथ में रखने वाला बयान दिया है, तब से ये मुद्दा सुर्खियों में छाया हुआ है। उद्धव ने इस बयान के जरिए बीजेपी को संदेश देने की कोशिश की थी कि उनकी सरकार में सब कुछ ठीक है, लेकिन पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव के इस बयान को लेकर भी तंज कस दिया है। तो क्या कुछ कहा है फडणवीस ने, इस रिपोर्ट में देखिए। महाराष्ट्र की उद्धव सरकार में सहयोगी कांग्रेस की नाराजगी की खबरों ने पिछले दिनों काफी जोर पकड़ा था, जिसे लेकर विपक्षी दल बीजेपी भी महाविकास आघाड़ी सरकार पर चुटकी ले रहा था। लेकिन हाल ही में उद्धव ठाकरे ने शिवसेना के मुखपत्र सामना में दिए इंटरव्यू में साफ कर दिया है कि सरकार में सब कुछ ठीक है। लेकिन इस दौरान उन्होंने 3 पहिए वाली सरकार की स्टीयरिंग अपने हाथ में लेने वाला बयान क्या दिया, बीजेपी में हलचल तेज हो गई। अब सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के इसी बयान पर तंज कसा है। फडणवीस ने कहा कि ये सच है कि ऑटो रिक्शा का स्टीयरिंग मुख्यमंत्री के हाथ में है, लेकिन वो ये भूल गए कि ऑटो रिक्शा का ड्राइवर नहीं बल्कि पीछे बैठी सवारी तय करती है कि कहां तक जाना है। फडणवीस ने इस बयान में एनसीपी और कांग्रेस को पीछे बैठी सवारी बताया है, जिसका मतलब है कि भले ही उद्धव के हाथ में स्टीयरिंग हो, लेकिन सरकार कैसे चलेगी ये एनसीपी और कांग्रेस तय करते हैं। फडणवीस ने कहा कि अगर सवारी के बताई तय जगह पर ऑटो रिक्शा नहीं गया तो ड्राइवर को रोजगार नहीं मिलता है। फडणवीस ने कहा कि इस ऑटो रिक्शा में बैठने वाली सवारी को भी कुछ समझ में नहीं आता। ऑटो रिक्शा की हालत ऐसी हो गई है कि कौन सी दिशा में कौन लेकर जा रहा है यही पता नहीं है। इससे महाराष्ट्र का नुकसान हो रहा है। इतना ही नहीं, फडणवीस ने एक बार फिर सरकार के भविष्य को लेकर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि राज्य की महाविकास आघाड़ी की सरकार अंतर्विरोधों से भरी है। बीजेपी को सरकार गिराने की जरूरत नहीं है। महाविकास आघाड़ी सरकार अपने अंतर्विरोधों से ही गिर जाएगी। तब तक हम इंतजार करने के लिए तैयार हैं। फडणवीस ने चुनौती देते हुए कहा कि प्रदेश सरकार को मेरी चुनौती है कि सरकार चलाकर दिखाए। ऐसे में अब उद्धव ठाकरे इस चुनौती पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं, ये देखना होगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।